तो लास्ट पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड 70 नंबर है ना, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 70। अब देख लो 71 के लिए क्वेश्चन नंबर 71, y स्क्वायर dx प्लस xy प्लस x स्क्वायर है ये dy इक्वल टू 0। हाँ क्या है ये y स्क्वायर dx इक्वल टू हाँ क्या था ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। क्या है ये वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स है। तो माइनस को इधर का क्या था फिर कंपल्सरी मालूम नहीं, ऐसा डिवीजन में रहा, रेशियो में रहा, y इक्वल टू कंपल्सरी वी एक्स मालूम है। हाँ क्या था ये dy by dx v plus v into x 1 plus x into dv by dx। यस से थर्ड नंबर सब्स्टिट्यूशन देख लो क्या है ये माइनस क्या है माइनस v स्क्वायर x स्क्वायर बाय x स्क्वायर v प्लस क्या है x स्क्वायर इक्वल टू v प्लस x into dv by dx है। एक्स स्क्वायर कैंसिल होता ना, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल होता है यानी माइनस वी स्क्वायर बाय वी प्लस 1 है माइनस वी इक्वल टू एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। क्या है ये माइनस वी स्क्वायर माइनस वी बाय वी प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। क्या था ये डी एक्स बाई एक्स माइनस फिर क्या है ये वी प्लस 1 बाय क्या था ये हाँ 2v स्क्वायर भी है ये 2v स्क्वायर माइनस v कॉमन लो क्या मिलता है ये कॉमन पर 2v माइनस 1 2v प्लस 1 ये है dv है ना पार्शियल फ्रैक्शन। देख लो दोस्तों क्या है ये माइनस dx बाय x इक्वल टू ये क्या है v प्लस 1 बाय v इंटू 2v प्लस 1 ये dv। अब ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में ले सकते, अब इतने लेंदी क्वेश्चन नॉट नेसेसरी उतना, लेकिन तुम इसको एक आधा क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में कुछ आ सकता है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लो, यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए। पार्शियल फ्रैक्शन में लो, इंटीग्रेशन लो, यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए। देख लो क्या है ये, देन क्वेश्चन नंबर 72 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है 72 के लिए अभी सेम टाइप के क्वेश्चन है, तुम ट्राई करो। एक आधा क्वेश्चन मैं लूंगा, तुम एक आधा देख सकते हैं। हाँ क्या ये क्वेश्चन नंबर 72 के लिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई dx है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy इक्वल टू dy बाय dx है ना। सब्स्टिट्यूशन में कंपल्सरी y इक्वल टू vx यानी x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर 2x into vx हाँ dy बाय dx v प्लस x into dv बाय dx है ना। हाँ x स्क्वायर कैंसिल होता है 1 प्लस v स्क्वायर बाय 2v माइनस v इक्वल टू x इंटू dv बाय dx है। 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर बाय 2v x इंटू dv बाय dx यानी क्या ये 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2v इक्वल टू x इंटू dv बाय dx बाय x इक्वल टू 2v बाय 1 माइनस v स्क्वायर dv। उसको उधर लेने के बाद मैं मिलता ये माइनस यहाँ पर लेता हूँ, माइनस इधर लेता है, फिर क्या आता ये देख लो -1 लॉट एक्स क्या है माइनस क्या है लॉट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस लॉट सी माइनस से मल्टीप्लाई करो है माइनस से मल्टीप्लाई करो ये 2 है ना, 2 हमारे पास ऑलरेडी है वहां पर। देख लो क्या आता है ये, उसको इधर लो, इसको इधर लो, क्या आता है ये लॉट
सी एस है क्या ये, देख लो क्या आता है है एक्स स्क्वायर, हाँ देख लो वाई बाई एक्स स्क्वायर है, होता कॉमन, इसको उधर लो, कितना था फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता ये बाय एक्स स्क्वायर बाय ये यहाँ पर सॉरी सिर्फ क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आता है इधर, एक्स स्क्वायर इधर लेने के बाद कितना होता है, एक्स होता ओनली सी एक्स, इनपुट क्या है ये सी एक्स, देख लो क्या है ये एक्स स्क्वायर ऊपर लो, एक्स स्क्वायर ऊपर लो, यू विल गेट ये एक्स है यहाँ पर, ये साइड एक्स यानी व्हाट एक्स बाय एक्स, ये तुम दिस इज सॉल्व करो, हाँ यू विल गेट ये फॉर्म में आता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए के थोड़ा एडजस्ट करो, ए को देखो बराबर उसका एडजस्ट करो, ये ऑप्शन नंबर ए। देन 73 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, 73 के लिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए देखो क्या है ये dy by dx y by x into log of y by x plus 1 है, सेम क्या है y equal to vx and dy by dx यानी what v plus x into dv by dx, देख लो ये दोनों इसमें dy by dx यानी what v plus है, dy by dx यानी what v plus x into dv by dx, right equal to v into log of v plus 1 है, ये ऐसा क्या था ये v log v plus v, ये v plus क्या है x dv by dx, ये v v कैंसल, फिर क्या था ये dv by log v into v equal to dx by x आता, नो इंटीग्रेशन, इसको t बोल दो, log v को t बोल दो, ये dt आता यानी what 1 by t dt equal to dx by x log of t equal to log x plus log c, log t के लिए सब एक साथ ले लो, सब एक साथ ले लो, क्या है ये log of t, t यानी what log v, t यानी log v equal to log of c है सर, log v के लिए है ना, ये log कैंसल, log v यानी y by x equal to c है सर, equal to c है, ऑप्शन नंबर सी ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 73। उसके बाद 74 सेम मेथड यूज करो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 उसमें भी सेम मेथड यूज करो, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर अब 76 के लिए क्या ये क्वेश्चन नंबर 76 के लिए देख लो क्या है, क्या ये dy by dx plus y equal to e raised to minus 2। अब ये सेपरेट नहीं होता ना, यहाँ पर x और y के टर्म सेपरेट नहीं होते, यहाँ पर x और y के टर्म सेपरेट नहीं होते, फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py equal to q है। देख लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन p यानी व्हाट 1 और q यानी e raised to minus 2 है ना, क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e raised to इंटीग्रेशन ऑफ p यानी व्हाट 1 ये dx कितना था, फिर e raised to yes, मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय, क्या ये इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या ये e raised to x dy by dx plus y e raised to x e raised to minus 2x into e raised to x है, ये क्या आता है dy by dx of y into e raised to x आता है, e raised to minus x है ना, ये u into v है डेरिवेटिव, इसको और इंटीग्रेटिंग यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर दोनों साइड में इंटीग्रेशन यूज करो, डेरिवेटिव कैंसल, y e raised to x e raised to minus x by minus 1 plus c। देख लो ऑप्शन नंबर है
बी। क्वेश्चन नंबर 76 के लिए ऑप्शन नंबर बी। 77 के लिए आया क्वेश्चन नंबर 77। ये टाइप का और बताता, बाद में तुम ट्राई करो। 77 के लिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए देख लो क्या है। dy बाय dx माइनस 2y इक्वल टू क्रॉस ऑफ 3x। हाँ है, देख लो क्या आता है कंपल्सरी। इसमें देख लो क्या है यार, क्रॉस 3x के लिए क्या आता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी व्हाट e रेज़ टू कितना है ये p dx है। e रेज़ टू क्या है ये -2 है ना dx यानी व्हाट e रेज़ टू कितना था -2 1 का कितना था x है। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर। देख लो -2 हाँ, फिर क्या आता है इससे मल्टीप्लाई करो कितना आता है e रेज़ टू -2x into dy by dx -2 into e raised to -2x into y e raised to -2x into cos 3x है। हाँ, फिर ये क्या है इसके लिए कंपल्सरी d by dx of e raised to -2x into y। फिर इधर क्या है e raised to -2x into cos 3x है। हाँ, देख लो क्या आता फिर ये है। हाँ, फिर ये है इसको इंटीग्रेट करो y into e raised to -2x इक्वल टू y equal to e raised to -2x। हाँ, फिर क्या आता है ये देख लो ये u into v के लिए क्या है ये cos 3x as it is e raised to -2x by -2 माइनस पहले का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन 3x into 3 by e raised to -2x by -2 dx। देख लो ये कहां पर आता है। हाँ, यहाँ पर एडजस्टमेंट करके देख लो क्या ये y इक्वल टू यहाँ पर लेता y into e raised to -2x इक्वल टू क्या है ये cos of 3x e raised to -2x by 2 again -3 by 2 again u into v है ना। again u into v आता है। देख लो ये यहाँ पर और एक बार u into v उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा यार। देख लो यहाँ पर और एक बार u into v ले लो, बाद में एडजस्ट करो, यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी। अभी यहाँ तक देख लो, सिर्फ मेथड देख लो, इतने इजी क्वेश्चंस नॉट पॉसिबल। सिंपल फॉर्म में एडजस्ट करो उसको। देख लो, ट्राई करो तुम। उसके लिए है ऑप्शन नंबर, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी। देख लो क्या है 77 के लिए, 78 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 78 y dx माइनस क्या है ये स्क्वायर dy है। ये क्वेश्चन नंबर है 78। देख लो क्या आता है। क्या ये y dx इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर dy। फिर क्या ये y बाय है एडजस्ट हो सकता है। देख लो dy बाय dx y इक्वल टू x प्लस क्या है 2y स्क्वायर। अब ये यहाँ पर dy बाय dx एडजस्ट नहीं होता, तुम इसको ऐसा भी एडजस्ट कर सकते हैं dx बाय dy इक्वल टू x इंटू y प्लस 2y है। ये ऐसा भी हो सकता है। इसको ऐसा करेंगे फिर dx बाय dy प्लस यानी माइनस है 1 बाय y इंटू x इक्वल टू 2y है ना। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, यानी dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी व्हाट e रेज़ टू -1 बाय y dy यानी e रेज़ टू माइनस क्या होता है माइनस log y। तो कितना आता है ये e रेज़ टू log ऑफ 1 बाय y। ये कैंसर क्या आता है 1 बाय y। मल्टीप्लाई करो
1 by y dx by dy minus 1 by y square dx, right? Then equal to 2y by y, 1 by y से मल्टीप्लाई करो, ये क्या है d by dy विद रिस्पेक्ट टू y है ये 1 by y और s का इधर डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आता है ये ओनली 2, देख लो क्या है ये और इंटीग्रेटिंग यानी x by y इंटीग्रेशन 2 ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू y यानी व्हाट 2y plus c, ये है ऑप्शन नंबर 8 78 के लिए है, 79 है ना। क्वेश्चन नंबर 79 ये बड़े है वो देख लो, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस नॉट पॉसिबल आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 79 के लिए थ्योरी में क्वेश्चन ऑलरेडी डन, ट्राई करो, नॉट नेसेसरी उतना टेंशन मत लो। 80 के लिए क्या है ये dy by dx equal to cos square x into ये into equal to क्या है ये tan x minus y। क्वेश्चन नंबर 80 के लिए देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है क्वेश्चन नंबर 80 के लिए dy by dx है, एक साइड में ले लो उसको, कैसा एडजस्ट कर सकते देख लो, dy by dx माइनस का प्लस y है, ये जाता है ऊपर, ये एडजस्ट करो इसको, पहले क्या होता देख लो, dy by dx इक्वल टू क्या था ये tan x माइनस y by cos square x, फिर हो सकता है एडजस्ट dy by dx क्या था फिर माइनस का प्लस 1 बाय आता नहीं, ये साइड में लो 1 बाय cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x into y इक्वल टू tan ये sin x into क्या आता है ये cos क्यूब है ना, cos यानी और ये sec के बाद ये sin ये tan x एज इट इज है, ये tan x एज इट इज ले लो यहाँ पर और sec स्क्वायर x dx है, ऐसा होता है यहाँ पर। देख लो यहाँ पर y इक्वल टू कैसा होता देख लो, t के लिए ये यहाँ पर y है ना, ये पूरा देख लो क्या आता है ये sec स्क्वायर यानी क्या आता है ये sec स्क्वायर, देख लो क्या है ये यानी tan, e रेज़ टू tan में आता है ये, देख लो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है 80 के लिए, देख लो बराबर 80 के लिए ये देख लो y इक्वल टू x है, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, ये साइड में एडजस्टमेंट होने दो थोड़ा सा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या है e रेज़ टू sec स्क्वायर x dx है, बाद में एक्सपोनेंशियल इसमें देख लो क्या है ना, e रेज़ टू क्या है sec स्क्वायर यानी और tan x, ऐसा e रेज़ टू tan है, e रेज़ टू tan में ओनली ऑप्शन नंबर 1 में देखो, e रेज़ टू tan के लिए e रेज़ टू tan x into dy by dx प्लस e रेज़ टू tan x sec स्क्वायर y sec स्क्वायर x into what y इक्वल टू e रेज़ टू क्या है इक्वल टू e रेज़ टू tan x into tan x into sec स्क्वायर x, ये क्या है ये साइड में कंपल्सरी y into e रेज़ टू tan x है, ये dy by dx इक्वल टू ये सब्स्टिट्यूट करो e रेज़ टू t into ये t dt आता है, फिर क्या है इंटीग्रेशन के लिए y into e रेज़ टू tan x क्या है u into v फर्स्ट एज इट इज यानी t यानी व्हाट tan x, सेकंड का इंटीग्रेशन t यानी tan है, tan x माइनस ये माइनस पहले का डेरिवेटिव यानी 1, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होता है e रेज़ टू tan x प्लस c, अब e रेज़ टू tan है, e रेज़ टू tan से सबको डिवाइड करो y इक्वल टू
tan x minus 1 है प्लस c into e raised to minus tan x। सबको tan x से डिवाइड करो। हाँ, ये है ऑप्शन नंबर ए। 80 के लिए 81 क्वेश्चन नंबर 81 के लिए आवा। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 सेम फॉर्म में तुम ट्राई करो। इसके लिए होमवर्क ले लो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है ऑप्शन नंबर 1। देख क्वेश्चन नंबर 82 ये भी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग। अब इससे डिवाइड करो dy बाय dx प्लस क्या ये 2x इनटू व्हाट y इक्वल टू x लॉग। सेम अगेन dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। ये सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड यूज करो। 82 के लिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लो क्या है। 82 के लिए ये सेम यूज करो फॉर्मूला सी ऑप्शन। हाँ देन 83 के लिए क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 83 के लिए क्या ये dy बाय dx प्लस y इनटू sec x इक्वल टू tan x। अब एक क्वेश्चन बोलता मैं आपके लिए लास्ट एक क्वेश्चन बोलता मैं ये टाइप का। देख लो क्या है। ये ऐसे फॉर्म में होना dy बाय dx ये x y सेपरेट नहीं हो सकते, इसलिए p into y इक्वल टू q। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये e रेज टू क्या है p dx है। e रेज टू क्या है ये p यानी और sec x dx है ना। ये क्या है e रेज टू sec के लिए log sec प्लस tan x है। log sec प्लस tan फिर sec प्लस tan आता है लॉर्ड और ये दोनों कैंसिल होते उसे मल्टीप्लाई करो। फिर ये क्या आता sec x प्लस tan x इनटू क्या बोल रहा है पहली स्टेप है। सेकंड स्टेप यानी व्हाट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप यानी व्हाट द इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करो। क्या ये dy बाय dx प्लस y इनटू sec x into what sec x plus tan x equal to tan x into what ये sec x plus tan x। सेम टाइप में है। देख लो क्या है ये y का डेरिवेटिव इधर है ना, इसका डेरिवेटिव इधर होता है। यानी what dy dx of sec x plus tan x into what y equal to sec x into tan x। tan स्क्वायर यानी what sec स्क्वायर। अब इधर इंटीग्रेशन यूज करो, दोनों इसमें इंटीग्रेशन यूज करो। दिस विल गेट कैंसल sec x plus tan y into y इक्वल टू क्या आता है ये sec x sec स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या होता है ये tan x। tan स्क्वायर tan into tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर -1 के लिए क्या है ये sec x tan ये -1 के लिए x प्लस। देख लो क्या होना हमें होना y इक्वल टू यानी और क्या है ये y इक्वल टू ये नीचे जाने वाला कैंसिल होता ना मन देन क्या है ये c माइनस x ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर कैंसिल होता है इधर भी आता है। क्या है ये इधर आने के बाद sec x प्लस tan x। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 84 सेम मेथड से तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 84 के लिए 84 के लिए ये सेम मेथड में है। तुम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते dy बाय dx माइनस 1 बाय x इनटू y है। ये ऐसे फॉर्म में आता इक्वल टू 2x स्क्वायर। सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करो। ये होमवर्क है ऑप्शन नंबर बी। देन 85 के लिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 85 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है ये dy
प्लस 2x y dx इक्वल टू cot x dx है। ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ऐसे थोड़ा जास्त कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ज्यादा नॉट पॉसिबल है। थोड़ा एडजस्टमेंट देख लो। तो क्या है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ठीक है 2xy माइनस cot x इंटू व्हाट ये dx है। तो फिर इसको उधर ले लो, क्या मिलता है ये ऐसा मिलता है cot x माइनस 2xy है। फिर क्या आता है ये dy by dx होता ना सेपरेट, dy by dx सेपरेट होता क्या देख लो cot x माइनस 2xy by 1 प्लस x स्क्वायर है। फिर क्या आता है ये dy by dx माइनस का प्लस आता है 2x by 1 प्लस x स्क्वायर इंटू y इक्वल टू cot x by 1 प्लस x स्क्वायर है ना। अरे dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q है। क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है वो 85 के लिए क्या है p का वैल्यू है 2x by 1 प्लस x स्क्वायर और q का वैल्यू है cot x by 1 प्लस x स्क्वायर है। फिर हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है यहां से इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू क्या है ये p dx इंटीग्रेशन ऑफ 2x by 1 प्लस x स्क्वायर यानी e रेज़ टू क्या आता है ये ln ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर यानी कैंसिल है। फिर क्या आता है इसे मल्टीप्लाई करना, ये थर्ड स्टेप है ना, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये यहाँ पर है थर्ड स्टेप। इसे मल्टीप्लाई करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है 2x आता है इंटू y, वो मल्टीप्लाई होने के बाद cot x है ऐसा। फिर ये आता नहीं क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y इक्वल टू cot x। ये यूज करो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है dy बाय dx ऑफ है कैंसिल होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होता है यानी क्या मिलता है हमें देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y इक्वल टू cot का है ना ये देख लो ये यहाँ पर लेता स्टेप ये कैंसिल यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y cot का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x प्लस। देख लो ये ऑप्शन नंबर है इसके लिए सी ऑप्शन 85 के लिए ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो हमारे पास जो हमने 4-5 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के देगा ना उसके लिए होमवर्क सेम क्वेश्चन 85 सेम मेथड से सॉल्व करो। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी होमवर्क करो ये। देन क्वेश्चन नंबर 86 के लिए 86 के लिए ऑप्शन नंबर 85 हमारा 4 है 86 के लिए आओ बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 81 के लिए 87 बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी सेम मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बी ऑप्शन। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 88 के लिए सेम मेथड यूज करो, इसके लिए ऑप्शन है नल यानी डी। ये 3 होमवर्क बहुत इजी क्वेश्चन है जो भी हमने 5-7 क्वेश्चन अभी वी हैव डन इनके ऊपर ये होमवर्क।